हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, हम आपको सिखा रहे हैं ए से लेके जेड तक अंग्रेजी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना। तो बच्चों, यह तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने 2 क्लास अपलोड किया है, उसमें भी आपको शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया है। इस क्लास में भी आपको सिखाऊंगा, तो यह क्लास आप पूरा देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। इस चैनल पर अभी पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ए से लेके जेड तक जितने भी शब्द होंगे ना, सारे शब्द आपको अच्छी तरीके से याद करा दूंगा, ताकि कहीं भी अगर आपको यह शब्द दिखे, कहीं भी इनका प्रयोग करना पड़े तो आप इन्हें आसानी से कर पाएँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है मेरे भाई ए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखा है, ए से जेड तक सभी इंपॉर्टेंट वर्ड सीखें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, पहला शब्द MANY, इसे पढ़ा जाता है मेनी। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई, मेनी। ठीक है, देखिए यम से पहले जितने भी अक्षर होते हैं, ठीक है, उनको हमने आपको सिखा दिया है। आप जाके वीडियो जरूर देखिएगा, पिछली वीडियो को। ठीक है, मेनी का मतलब होता है बच्चों कई या होता है अनेक। क्या होता है, कई होता है या अनेक होता है। ठीक है, जैसे मेनी स्टूडेंट आर डांसिंग, कई सारे छात्र नाच रहे हैं। मेनी स्टूडेंट आर सिटिंग, कई छात्र बैठे हुए हैं। ठीक है, मेनी स्टूडेंट आर रीडिंग, कई छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मेनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है NO, इसे पढ़ा जाता है बच्चों नो। NO नो, नो का मतलब होता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो मोबाइल, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। और मान लीजिए अगर कोई आपसे कुछ पूछे और आप उसे ना बोलना चाहते, नहीं बोलना चाहते, तो आप एक शब्द में बोल सकते हैं नो। क्या बोल सकते हैं, नो। ठीक है, आगे अगला शब्द है NOT, इसे पढ़ा जाएगा नॉट। ठीक है, इस नॉट का मतलब भी नहीं होता है। ठीक है, देखिए अगर आप यह नो बोलते हैं तो आप एक ही शब्द में बोल सकते हैं। ठीक है, केवल नो बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप यह नॉट बोलते हैं तो पूरा सेंटेंस आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप खाना खाएंगे, तो आप एक शब्द में बोल सकते हैं नो, यानी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉट बोलते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा आई विल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, समझ गए दोनों में अंतर। आगे देखिए NOW, इसे पढ़ा जाता है नाउ। NOW, इस नाउ का मतलब हो गया अब। नाउ मतलब अब हो गया। ठीक है, जैसे नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। ठीक है, तो नाउ का मतलब हो गया अब। समझ गए। आगे देखिए अगला शब्द है ON, इसे पढ़ा जाता है बच्चों ऑन। ON ऑन, ऑन का मतलब हो गया पर। ऑन मतलब पर होता है। ठीक है, जैसे मैं सड़क पर हूँ, आई एम ऑन दी रोड। ठीक है, आई एम ऑन दी रोड, मैं सड़क पर हूँ। ठीक है, आई एम ऑन दी रोड। मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। ठीक है, बिल्ली मेज पर है, द कैट इज ऑन दी टेबल। ठीक है, तो ऑन मतलब पर होता है, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो, चाहे उस पर हो, तो हम ऑन बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा OR, इसे पढ़ा जाएगा और। OR और मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, या। और मतलब या होता है। ठीक है, जैसे बुक आर पेन, किताब या कलम। ठीक है, बुक आर पेन, किताब या कलम। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं मोबाइल और लैपटॉप, मोबाइल या लैपटॉप, इस तरीके से। ठीक है, तो और मतलब यह। आगे लिखा OF, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों ऑफ। OF ऑफ, इस ऑफ का मतलब होता है का, या होता है कि, या होता है के, तीनों होता है। ठीक है, ऑफ तो ऑफ मतलब का की के हो जाएगा। जैसे द कवर ऑफ दी बुक, यानी किताब का कवर। द कवर ऑफ द बुक, यानी किताब का कवर। ठीक है,
समझ गया। तो ऑफ मतलब होता है का की के। आगे लिखा है OUT, इसे पढ़ा जाएगा आउट। OUT आउट, इस आउट का मतलब हो गया बाहर। आउट मतलब बाहर हो गया, ठीक है। जैसे गेट आउट बाहर जाओ, ऐसे बोलते हैं ना, गेट आउट बाहर जाओ, ठीक है। आगे अगला शब्द है ONLY, इसे पढ़ा जाएगा ओनली। क्या पढ़ा जाएगा? ओनली। ONLY ओनली मतलब हो गया केवल। ओनली मतलब केवल हो गया, ठीक है। जैसे आई ईट ओनली राइस, मैं केवल चावल खाता हूँ। आई ईट ओनली राइस, मैं केवल चावल खाता हूँ। आई ईट ओनली मीट, मैं केवल मांस खाता हूँ, ठीक है। तो ओनली मतलब केवल होता है। आगे लिखा है ONE, इसे पढ़ा जाएगा वन। ONE वन मतलब हो गया बच्चों एक। वन मतलब क्या हो गया? एक हो गया, ठीक है। वन जैसे बोलते हैं ना, वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, ठीक है, वन डे। आगे लिखा OVER, इसे पढ़ा जाएगा ओवर। क्या पढ़ा जाएगा? ओवर। इस ओवर का मतलब हो जाएगा बच्चों ऊपर। ओवर मतलब ऊपर हो गया, ठीक है। देखिए जैसे पंखा आपके सर के ऊपर है लेकिन आपसे टच में नहीं है, यानी उसको आप छू नहीं रहे हैं, तो ओवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवर, ठीक है। जैसे द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है, ठीक है। तो ओवर मतलब ऊपर हो गया। प्लेन मेरे सर के ऊपर है, द प्लेन इज ओवर माई हेड, प्लेन मेरे सर के ऊपर है। आगे लिखा PUT, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों पुट। PUT पुट, पुट मतलब हो गया रखना, ठीक है। पुट मतलब रखना। जैसे पुट द बुक ऑन द टेबल, किताब को मेज पर रखो। पुट द बुक ऑन द टेबल, ठीक है। तो पुट मतलब रखना। आगे लिखा है QUIRY, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों क्वेरी। QUIRY क्वेरी मतलब क्या होता है? पूछताछ। क्वेरी मतलब पूछताछ, ठीक है, पूछताछ। जैसे हैव यू एनी क्वेरी, क्या तुम्हारा कोई सवाल है? देखिए क्वेरी मतलब सवाल भी कह सकते हैं या पूछताछ भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेरी, ठीक है। ही जैसे ही क्वेरीड मी, उसने मुझसे पूछताछ की, ठीक है। क्वेरी मतलब पूछताछ। आगे लिखा है REST, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों रेस्ट। REST रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? आराम। रेस्ट मतलब आराम। जैसे यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए, ठीक है। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। आगे लिखा है SHE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों सी। SHEC, सी मतलब हो गया वह। सी मतलब वह हो गया। इसका प्रयोग बच्चों हम किसी महिला के बारे में बातें करने के लिए करते हैं, ठीक है। और पुरुष के लिए हमने पीछे ही आपको समझा दिया है कि पुरुष के लिए क्या बोला जाता है, ठीक है। सी जैसे सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है, ठीक है। आगे लिखा SAID, इसे पढ़ा जाएगा सेड। SAID सेड। सेड मतलब हो गया कहा। सेड मतलब कहा। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है। क्या कहा भाई? वो तो आप जाने क्या कहा, ठीक है। तो सेड मतलब हो गया कहा। आगे लिखा SOME, इसे पढ़ा जाएगा सम। SOME सम। सम मतलब हो गया कुछ, ठीक है, सम। जैसे बोल सकते हैं गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो, ठीक है। गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दो, ठीक है। आगे लिखा SO, इसे पढ़ा जाएगा सो। SO सो मतलब क्या हो गया? इसलिए, ठीक है। सो मतलब इसलिए, ठीक है। जैसे माई ब्रदर डिड नॉट केम सो आई डिड नॉट गो, मेरा भाई नहीं आया इसलिए मैं भी नहीं गया, ठीक है। माई ब्रदर डिड नॉट कम सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं भी नहीं गया। आगे लिखा है TO, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों टू। टू का मतलब होता है से, और कभी कभी इस टू का मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है।
ठीक है। जैसे अगर आपको बोलना है, बोल सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। ऐसे अगर आप बोलते हैं मंडे टू फ्राइडे तो हो गया, इसका मतलब हो गया से, टू का मतलब से हो जाएगा, मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार, ठीक है। और अगर आप ऐसे बोलते हैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, अब यहाँ पर टू का मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर टू का मीनिंग कुछ नहीं होगा, समझ गए। तो दोनों होता है, एक बार इनको रिवाइज करेंगे। MANY मेनी मतलब होता है कई या अनेक, NO नो मतलब नहीं, NOT नॉट मतलब भी नहीं, NOW नाउ मतलब अब, ON ऑन मतलब पर, ORR मतलब या, OF ऑफ मतलब का की के, OUT आउट मतलब बाहर, ONLY ओनली मतलब केवल, ONE वन मतलब एक, OVER ओवर मतलब पर या ऊपर, ठीक है। PUT पुट मतलब रखना, QUIRY क्वेरी मतलब सवाल, REST रेस्ट मतलब आराम करना, SHEC मतलब वह, SAID सेड मतलब कहा, SOME सम मतलब कुछ, SO सो मतलब इसलिए, TO मतलब भी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छी तरीके से सारे शब्द समझ गए होंगे। बाकी टी से जितने भी आगे शब्द हैं वह आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। बच्चों छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय भी ना लगे और धीरे धीरे करते हुए आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएँ। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग सीखना है तो आप डेली 2-3 वीडियो देखिए, हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से देखते रहिए, बहुत सारी मीनिंग सीखेंगे। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप डेली हम वीडियो डालते हैं, आप डेली वीडियो देखते रहिए थोड़े थोड़े, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ताकि जब इसके आगे वाली वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।